खुले मैदान में माइकल आकाश में खूबसूरत रंगों को देखता है। अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और एक महिला की चीख सुनाई देती है, जिससे माइकल जाग जाता है। उस रात माइकल कैसीनो जाता है, जहां वह पिछले 3 महीनों से काम कर रहा है। अब तक उसने पूरे लेआउट और हर कैमरे की स्थिति जान ली है। उसने सभी कर्मचारियों से दोस्ती कर ली है, उनकी पसंद नापसंद और रोजमर्रा की आदतें सीख ली हैं। वह नियमित ग्राहकों से भी अच्छी तरह परिचित हो चुका है। एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते उसे वीआईपी ग्राहकों की सेवा करने का मौका मिलता है और कभी-कभी वह गोपनीय जानकारी भी सुन लेता है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद माइकल अपने चेहरे पर पहने सभी प्रोस्थेटिक्स को हटा देता है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे। दरअसल वह एक ठग है और कैसीनो में अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए काम कर रहा है। वह विभिन्न मशीनों और टेबलों में छोटे-छोटे गैजेट्स भी लगा चुका है। 3 महीने की मेहनत के बाद वह आखिरकार पैसा जीतने के लिए तैयार है। एक अलग भेस में वह कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन का उपयोग करके एक छिपे हुए गैजेट को सक्रिय करता है, जो शफलिंग मशीन से कार्ड उड़ाता है। फिर वह एक टेबल पर जाता है, जहां वह अपने चुंबकीय पासे का उपयोग करता है, क्योंकि उसने पहले से ही एक बटन लगाया हुआ है जो उसे परिणाम बदलने देता है। इसके बाद वह एक वीआईपी ग्राहक के कमरे में प्रवेश करता है, जो सो रहा है, क्योंकि माइकल ने अपनी शिफ्ट के दौरान उसके पेय में एक नींद की दवा मिला दी थी। माइकल ने कार्डों के साथ जो गड़बड़ी की है, उससे वीआईपी खिलाड़ियों को प्राइवेट रूम में ले जाया जाएगा। इसलिए माइकल उस व्यक्ति का गोल्ड पास और महंगे कपड़े चुरा लेता है। अब माइकल सर्विस लिफ्ट की ओर दौड़ता है और नियंत्रण पैनल में अपनी खुद की एक चिप डाल देता है। जब नया कार्ड लाने वाला कर्मचारी उसे ढूंढता है, तो माइकल एक वीआईपी होने का नाटक करता है और शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है। इसलिए कर्मचारी उसे सही मंजिल पर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। तभी माइकल फिर से अपने फोन का उपयोग करता है ताकि लिफ्ट रुक जाए और लाइट बंद हो जाए। जबकि कर्मचारी मदद पाने की कोशिश करता है, माइकल नए कार्डों के बॉक्स को बदल देता है जो उसने पहले वहां छुपाया था। अंततः माइकल सब कुछ फिर से सक्रिय करता है और अंततः वीआईपी रूम में प्रवेश करता है, जहां वह मुख्य टेबल पर एलेक्स के साथ बैठता है। माइकल विशेष धूप का चश्मा पहनता है, जिससे वह उन बदले हुए कार्डों पर अंक देख सकता है जिन्हें उसने चुपके से अंदर लाया था। जब खेल शुरू होता है, तो वह हर राउंड नहीं जीतता ताकि शक न हो और दूसरे खिलाड़ी अधिक दांव लगाएं। अचानक माइकल के कार्ड बदल जाते हैं और उसे पता नहीं चलता। वह अब तक जीती हुई सारी रकम लगा देता है। अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और माइकल खुश होता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब उसकी बाजी हार जाती है, क्योंकि कार्डों पर अंक वही नहीं होते। तीसरा खिलाड़ी सारी रकम जीत लेता है और खेल छोड़ देता है। शक होने पर माइकल उसे गलियारे में फॉलो करता है और उससे सूटकेस छीनता है, लेकिन उसमें पैसे की बजाय रैंडम पेपर्स मिलते हैं। अचानक लाइट झपकती है और उस व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि वह वही खिलाड़ी नहीं है जिसे माइकल ने फॉलो किया था। तभी गार्ड आ जाते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि वह देखता है कि एलेक्स बिना किसी को बताए भाग जाता है। माइकल को एक स्टोरेज रूम में कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसे मारता है, इससे पहले कि कैसीनो मालिक विक्टर पैसे के बारे में पूछे। जब माइकल वीआईपी ग्राहक होने का नाटक करता है, तो उसे फिर से मारा जाता है। इसलिए वह बताने की कोशिश करता है कि एक और ठग ने पैसे लिए। विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे 1 हफ्ते का समय देता है कि वह पैसे वापस लाए, नहीं तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद माइकल एक प्लेन कैसीनो में जाता है, जो कहीं बीच में स्थित है, जहां गार्ड उसे बंदूक की नोक पर रखते हैं। हालांकि वे पीछे हट जाते हैं जब उनके बॉस लियोन माइकल का स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह करते हैं। ड्रिंक्स साझा करते हुए माइकल एक हार में एक प्रतीक देखता है जो एलेक्स के टैटू से मेल खाता है। वह इसके अर्थ के बारे में पूछता है, लेकिन लियोन पहले माइकल से बताने को कहता है कि क्या हुआ। फिर लियोन समझाता है कि कुछ लोग जैसे कि मानसिक और जादूगर होते हैं
जो अपनी चेतना में प्रवेश करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह एक विशेष कमरे की तरह है जहां वे एक अलौकिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। एलेक्स के मामले में लगता है कि उसके पास उन चीजों को बदलने की शक्ति है जो अन्य लोग देखते हैं। एक किताब में चित्रों के साथ जो इस किंवदंती का प्रतिनिधित्व करती है, लियोन बताता है कि दुनिया में हर कोई एक सामूहिक अवचेतन से बंधा हुआ है और सभी मिथक वहीं से आते हैं। जिनके पास विशेष शक्ति है वे अपनी चेतना से बाहर कदम रख सकते हैं और सामूहिक चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की तरह है जो आपको अनंत संभावनाओं और मानव जाति के समग्र ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। सामान्य लोग भी इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे एक विशेष अम्यूलेट के बिना नहीं निकल सकते जो एक कंपास के रूप में काम करता है। माइकल हंसता है क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं करता और लियोन गुस्सा हो जाता है। इसलिए वह माइकल को उन लोगों की सूची वाली किताब देता है जिनके पास शक्तियां हैं और उसे एलेक्स को अकेले खोजने के लिए कहता है। अगले दिन एलेक्स गॉर्डन से मिलता है और उसे पैसे देता है। फिर गॉर्डन एक कंपास दिखाता है और एलेक्स से उसे जादुई दरवाजा खोलना सिखाने को कहता है। हालांकि एलेक्स मना कर देता है, यह समझाते हुए कि उसे गॉर्डन के साथ काम करना पसंद है और वह उसे वहां खोना नहीं चाहता।